आप अपना नाम परिचय बताएं। कमलेश उपाध्याय, सन ऑफ हरिशंकर उपाध्याय। आप क्या कैसे अगजनी हुई जो गेहूं जल के राख हो गया? लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? मेरा तो लगभग चूँकि खेत पिताजी के नाम पर है तो 3 एकड़ का मेरा नुकसान हुआ है। मेरे एक भाई साहब हैं नंद गोपाल उपाध्याय, उनका नुकसान हुआ है 4 एकड़ 4.5 एकड़ का। और ऐसे सुरेंद्र शुक्ल हैं, उनका नुकसान हुआ है। विमलेश उपाध्याय हैं, उनका नुकसान हुआ है। भीम उपाध्याय, उनका नुकसान हुआ है। श्यामनारायण पाल हैं, उनका नुकसान हुआ है। ऐसे और 7-8 लोगों का नुकसान हुआ, जिसमें बलवंत खरवार हैं, जसवंत खरवार हैं, राजेंद्र खरवार हैं, भुआल खरवार हैं, शंभू खरवार हैं। ऐसे 2 और बाहरी लोग यहाँ खेती करते हैं, उनका नुकसान हुआ है। 14-15 लोगों का नुकसान हुआ है। क्या जनप्रतिनिधि आए थे यहाँ? नहीं, जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया था। विधायक आया था? नहीं, कोई सांसद विधायक नहीं है, कोई प्रतिनिधि आया था। केवल लेखपाल के प्रतिनिधि आए थे। लेखपाल के प्रतिनिधि क्या हो, कोई काम पर करने वाला रखी होंगी और लेडीज हैं, वो आए थे और फोटो बना कर ले गए। डीएम एसडीएम साहब यहाँ तो नहीं आए थे, हो सकता है कि बाहर कहीं आए हो। क्या 2024 का चुनाव चल रहा है और बहुत नेता क्षेत्र में घूमे, कोई भी व्यक्ति आया था कि नहीं? हमसे तो किसी का मुलाकात नहीं हुआ है और कोई प्रतिनिधि नहीं आया था। और यहाँ का प्रधान नहीं आया था। क्या आप लोग समझते हैं कि ये सरकार द्वारा इतनी योजना चलाई जा रही है और किसानों के लिए उसका आप लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, इससे इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, और योजना तो अलग बता, योजना तो अलग के विषय है, लेकिन ये जले हुए क्या अभी कोई हम लोग को मुआवजा की आश्वासन मिला कि मिला नहीं है? कितना मुआवजा मिलने की उम्मीद है? अब तो कोई अधिकारी भी बताया नहीं कितना मिलेगा, अब तो देखते हैं कितना मिल जाए। क्या उससे संतुष्ट है? नहीं, प्रशासन के काम से संतुष्ट पूर्ण रूप से नहीं है। क्या मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, चुनाव चल रहा है। अब तो भविष्य के घर में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। और जिसका जला हो तो आशंकित है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनके यहाँ कैसे गुजारा चलेगा? जला है गेहूं, तो अगर मुआवजा नहीं मिलता तो उनका किस तरह का? अब जिसके पास कोई अन्य इनकम नहीं होगा तो उसके लिए तो परेशानी, बहुत भारी परेशानी है। यहाँ जानवर भी रखे, भूसा का भी चारे के लिए भी दिक्कत है। पाल किसी को भेजी थी, वही आकर फोटो बना करके लेकर गए, लेकिन बाद में जो भी कागज पत्र देना होता था तो हम लोग यहाँ से जा करके चंदौली खुद दिए हैं। लेखपाल कभी आती है गांव में? लेखपाल को तो हम पहचानते ही नहीं है। यहाँ 2 लेखपाल हैं, एक भरुलिया गांव सभा का अलग है और जमुड़ा का अलग है। तो हम लोग का जो खेत जला है जमुड़ा मौजा में जला है। और वो लेखपाल अभी तो हमको वहाँ जाकर मिले हैं, तभी मिले हैं, वो यहाँ आकर के कोई कार्रवाई नहीं की। आप अपना नाम परिचय दें। नंद गोपाल उपाध्याय। कहाँ के रहने वाले हैं? भरुलिया के रहने वाले हैं। पिताजी का नाम रमाकांत उपाध्याय है। ये कैसी घटना होगी? गेहूं में अब आग लग गई, पश्चिमा से आई, मदना साइड से आई और आकर के जो है, जब तक हम लोग गांव के लोग पहुंचे तब तक आग जो है गेहूं को जो है अपने चपेट में ले रखी थी। कितना नुकसान? और नुकसान हमारा तो लगभग 4 एकड़ के करीब है, 4 एकड़। सबसे ज्यादा हमारा ही नुकसान है। गाड़ी आई थी, फायर ब्रिगेड आए? और वो तो 5 घंटा तक बीत गया, हम लोग फोन करते रह गए। आग अपने से बुझ गई लेकिन फायर ब्रिगेड आया ही नहीं। कोई प्रशासन के लोग? कोई प्रशासन के लोग नहीं आए। और सांसद विधायक जी अपना प्रतिनिधि भेजे थे। और सांसद जी का कोई प्रतिनिधि नहीं आया। 18 तारीख को आग लगी हुई है, अब तक कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। लेखपाल अपना प्रतिनिधि भेजे थे। सारे लोग प्रतिनिधियों से काम चला रहे हैं? हाँ, सारे लोग प्रतिनिधि से काम चला रहे हैं। यहाँ पर भूसा की समस्या हुई, किसी तरह से अपना लोग व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन बहुत नुकसान हुआ है भरुलिया के लोगों का। अगर शासन प्रशासन से अभी तक कोई मदद नहीं की? आस लगी है कि शायद किसानों का जो है कुछ कल्याण हो जाए। शासन से तो हमेशा आस लगी ही रहेगी। क्या प्रतिनिधि और लोग 2024 का चुनाव भी चल रहा है और अभी तक कोई प्रतिनिधि आप लोग के संपर्क में नहीं आया? ये ब्राह्मणों का गांव है,
और ब्राह्मणों के गांव में और ब्राह्मण सांसद भी हैं, उनके लोग भी नहीं आए, इस पर क्या कहना है? अब क्या कहा जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। डहना में जला 2.5 एकड़ 3 एकड़ खेत जला, वहाँ पर सारे लोग पहुँच गए। अब भरुलिया में 35-40 एकड़ खेत जला, कोई नहीं आया, पूछने के लिए भी नहीं आया कि क्या हुआ। कुछ घरों में तो ऐसा है कि उनके पास 1-1 बीघा 2-2 बीघा खेत है और उनके घर में एक छटाक गेहूं भी नहीं है। इसके बाद अब वही कहेंगे, हम लोग की सरकार पर भरोसा है, शायद अभी कोई आ जाए। अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव चल रहा है, हो सकता है कि लेट लतीफ़ा करके कुछ अपना जो है किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त करें। आप लोग जानवर भी रखे हैं उनके हाँ लिए? हाँ, जानवर रखे हैं। अब वही सरकार आप अपना नाम परिचय दें। मैं सत्येंद्र उपाध्याय, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बरौनी। आप कांग्रेस के हैं और आपके गांव का और आपके ब्लॉक में बहुत बड़ी घटना हुई जो बहुत गेहूं जल चुका है, इस पर क्या कहना है? सरकार की उदासीनता ये है कि फायर ब्रिगेड को बताने के बाद लगभग 5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है घटनास्थल पर। और हम लोगों की ये मांग है कि सराजा में फायर ब्रिगेड का स्टेशन बनाया जाए। अगर करीब नहीं रहेंगे तो फायर ब्रिगेड किसी काम का नहीं है। बस यही, अब 5 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचा है फायर ब्रिगेड। और सतराजा विधानसभा में फायर ब्रिगेड स्टेशन बना है रैथा में, इस पर क्या वहाँ से रैथा में बना है, वहाँ एक गाड़ी रहती है और क्षेत्र की समस्याओं के लिए लगभग हर 10 किलोमीटर पर एक फायर ब्रिगेड स्टेशन होना चाहिए। अगर आपकी सरकार आएगी तो क्या आपकी भी तो सरकार? हम लोग इसकी मांग करेंगे और हम पब्लिकली ये बात कह भी रहे हैं कि नहीं, ये जरूरी है और सतराजा में भी होना चाहिए, रैथा में भी रहे। लगभग 10 किलोमीटर के बीच का दायरा अगर दूर रहेगा तो कम से कम जरूरी समय में तो पहुंच जाएगा फायर ब्रिगेड। कितने आपके ब्लॉक में गेहूं जला होगा इसका? अरे लगभग 500 एकड़ के ऊपर जला है। इसका मुआवजा सरकार? अब सरकार देखिए, मुआवजा क्या, फसल बीमा का हालत आप जानते ही हैं। कारपोरेट सेक्टर को 20-25 लाख करोड़ हर साल कमवा दिया जाता है। लगभग 20 लाख के आसपास कमवाया जाता है कारपोरेट सेक्टर को। किसान से फसल बीमा कराया जाता है, फसल बीमा का लाभ दिया नहीं जाता। अगर फसल बीमा का लाभ दे दिया जाए तो किसान को यूं ही उसका फायदा मिल जाएगा। सिर्फ सरकार अगर फसल बीमा का ही किसान को लाभ दे दे, हर व्यक्ति का क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में फसल बीमा का पैसा काट लिया जाता है, और वो अगर बस सिर्फ फसल बीमा का लाभ सरकार करवा दे तो किसानों का लाभ हो जाएगा। इसका मतलब ये सरकार दोषी है? सरकार सब कुछ कारपोरेट की मिली भगत है, सब लुटहंसी चल रही है। आम नागरिक को लूटने का काम हर समय किया जा रहा है। सांसद भी तो आपके? सांसद जी तो भगवान मालिक है। सांसद जी तो जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है भाई, अपना कर रहे हैं। चूंकि जानते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान शाम को टीवी पर दिखा दिया जाएगा, वोट मिल जाएगा, करने की जरूरत है क्या है।